नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों वारदातों की कहानियों में आज की हमारी कहानी जो है वो 3 महीने पुरानी है। आज की जो कहानी है वो पति पत्नी के रिश्तों को तार तार करती हुई कहानी। एक पति जो अपनी पत्नी के साथ 7 जन्मों का वादा निभाता है। 7 जन्मों का जो 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, वो लेता है। फिर अच्छे से उसका परिवार चल रहा था, गवर्नमेंट जॉब में था और 2 बच्चे भी थे, प्यार की निशानी। और फिर क्या हो जाता है ऐसा कि लोग कर देते हैं इतना दर्दनाक कार्य, इतना सोचने योग्य कार्य कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मथुरा, और मथुरा की एक कॉलोनी है बलदाऊ धाम कॉलोनी। उस बलदाऊ धाम कॉलोनी में अनुराग चौधरी रहते थे, जिनके वाइफ मोनिका जो कि अनुराग की पत्नी थी और 2 बच्चे। वो मथुरा में ही इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत थे, बाबू थे। अलीगढ़ के मूल निवासी थे। यहाँ पर सरकारी नौकरी होने की वजह से बलदाऊ धाम कॉलोनी में ही निवास बनाकर रहते थे। 26 जुलाई 2023 को उनकी पत्नी वो कहीं चले जाते हैं। जब शाम को वो घर वापस नहीं आते हैं तो उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। इतना ज़्यादा चिंता होने लगती है, वो तुरंत इधर उधर खूब फ़ोन कर रही थी, फ़ोन मिल नहीं रहा था। ऐसे में 27 को ढूंढती है लेकिन मिलता नहीं है, तो 28 जुलाई को वो वहीं का जो थाना है, हाईवे क्षेत्र थाना, मथुरा का हाईवे क्षेत्र थाना, वहाँ पर ये अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। जैसा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जब कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करता है तो उसका पुलिस पूरा ब्यौरा पूछती है। उस ब्यौरे में उससे पूछा जाता है, पहले तो वो फोटोग्राफ देती है और उम्र बताती है कि 40-42 साल के करीब है, रंग थोड़ा सा सांवला है, लंबाई कितने फिट है, कोई पहचान का ऐसा चिन्ह हो जिससे उनकी पहचान की जा सके, कहाँ गए थे, मोबाइल नंबर क्या था, किसके ऊपर शंका हो सकती है। इस तरह तरह की बहुत सी बातें हैं जो पुलिस अपनी प्राथमिकी जो FIR होती है, प्रथम इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद पुलिस भी, क्योंकि सरकारी विभाग के जुड़े बाबू की गुमशुदगी का मामला था, तो ये आगे तूल न पकड़े, इसलिए वो भी अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। धीरे धीरे 5-6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी जी का, अनुराग चौधरी जी का कहीं से कोई भी पता नहीं चलता है। ऐसे में उसकी पत्नी से भी पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर शंका है, तो वो बार बार बताती है मुझे तो नहीं पता, अब इनकम टैक्स विभाग में थे, हो सकता है विभाग के सिलसिले के कारण किसी के साथ कोई दुश्मनी रही हो, कोई नाराज़गी रही हो, कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन मेरे साथ तो इस प्रकार की कोई मेरी जानकारी में नहीं है जो उनके साथ कहीं से कुछ अप्रिय घटना कर सके। अब पुलिस, क्योंकि उसके भाई, उसके परिवार वालों से भी तहकीकात करती है, ऐसे में जब कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था तो अनुराग चौधरी का जो भाई था अरविंद चौधरी, वो बताता है कि मेरी जो भाभी है मोनिका, उनका भी किसी अलीगढ़ के रविंदर उर्फ राहुल के साथ अवैध संबंध है, प्रेम प्रसंग है। और मोहल्ले वाले सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी भाभी के ऊपर भी थोड़ा संदिग्धता नज़र आ रही है, गलत लग रही हैं, कहीं इस केस में हमारी भाभी ही तो नहीं इन्वॉल्व है। इस तरह का वो तहरीर देता है और ये भी बताता है कि कोई रविंदर उर्फ राहुल नाम का व्यक्ति है जो इलेक्ट्रिकल का काम करता है, उसके साथ इसकी भाभी के अवैध संबंध हैं। जो ये तहरीर दी जाती है
वो अनुराग चौधरी के भाई अरविंद चौधरी के द्वारा दी जाती है। उसी तहरीर के आधार पर, क्योंकि कोई क्लू मिला नहीं था, कोई प्रूफ था नहीं, ऐसे में रविंदर को उठाकर पुलिस थाने लाती है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई थाने लाया जाता है तो पहले वो घुमाने फिराने वाली इधर उधर की 50 बातें करता है, लेकिन पुलिस जब अपना रंगारंग कार्यक्रम चलाती है, सख्ती से पूछताछ करती है, ताबड़तोड़ मालिश करती है, तो अच्छे अच्छे अपराधी भी सच सच बातें करने लगते हैं, जैसा कि इनके साथ भी हुआ। क्योंकि तुम कहाँ गए थे, किससे मिले थे, जिस समय घटना थी उस समय कहाँ थे, इन तरह तरह की बातें पुलिस पूछताछ करती है। और क्योंकि पुलिस में भी बहुत से ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका अपना 5-6 साल का एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उस अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से वो लोग भी व्यक्ति अपराधी है या नहीं है इसकी सारी जानकारी उनको हो जाती है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपराधी होगा तो वो कहीं ना कहीं संकोच होगा, डर होगा, भय होगा, उसके चेहरे की ऐसी भाव भंगिमाएँ होती हैं जो कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो जाती हैं। अब जब सख्ती से पूछताछ होती है तो बताता है कि मेरी बहन के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे वहीं पर अनुराग चौधरी के भी बच्चे आते थे। ये जो मोनिका है अनुराग चौधरी की पत्नी, ये छोड़ने के लिए उन बच्चों को आती थी। मेरी इसकी पहले से ही जान पहचान थी। फिर मेरा जब इसका घर बना तो इसके घर में जो इलेक्ट्रिकल का काम करवाना था वो मैंने ही किया था। जब मैं इलेक्ट्रिकल का काम करने इसके घर गया तो मेरी धीरे धीरे मोनिका से नज़दीकियां बढ़ती चली गईं, और इतनी ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ती चली गईं कि एक ना एक दिन अनुराग चौधरी को भी पता चल गया कि मेरी पत्नी का रविंदर के साथ अवैध संबंध है। अब वो आए दिन अपनी पत्नी मोनिका को इस बात को लेकर प्रताड़ित करता था, परेशान करता था, लड़ाई झगड़े करता था, लेकिन पत्नी होने की वजह से, थोड़ा डर की वजह से, नौकरी के खतरे की वजह से वो सख्ती से पेश नहीं आ पा रहा था। लेकिन आए दिन इसको लेकर कहा सुनी करना, बातें करना, मार धाड़ करना, इस प्रकार की 50 तरह की बातें हुआ करती थी। और मोनिका भी उसकी इस कार्य प्रणाली से, इस कार्य व्यवहार से और उसके अपने प्यार मोहब्बत और रिश्ते में आई खटास से इतना नाराज़ हो गई कि उसने अपने ही पति को रास्ते से हटाने का प्लान अपने प्रेमी के साथ मिलकर बना डाला, और ऐसा प्लान जिसमें किसी को कानो कान खबर ना हो। फिर वो बताता है कि वो शराब पीने का आदी हो गया था, क्योंकि इनकम टैक्स में बाबू था, पैसे की इनकम थी ही, तो प्रतिदिन शराब पीता था। ऐसे में 26 जून को मैं उसके घर आया। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा शराब पी, इतनी ज़्यादा शराब पी कि उस समय अनुराग चौधरी को होश ही नहीं था कि शराब की वजह से वो क्या क्या कर रहा है। फिर मैं इसको शराब पी जाने के बाद थोड़ा घूम कर आने में बताया, और घूमने के बहाने मैं इसको यमुना नदी के किनारे ले गया, और यमुना नदी के किनारे ले जाकर घुमाने के बहाने से कृष्णापुरी जो है यमुना नदी का इलाका, वहाँ पर मौका देखते ही यमुना नदी में इसको धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद मैं स्कूटी छुपाकर वहाँ से चला आया। फिर उसकी पता नहीं वो कहाँ है, क्या है, कहाँ चला गया होगा, लेकिन जो इसने बताया उसी के बताने अनुसार, कथनानुसार पुलिस जब इसको ढूंढने का प्रयास करती है, क्योंकि अब गुमशुदगी जो थी वो उसके कथनानुसार हत्या में बदल गई थी, और उसने बताया कि हत्या तो मैंने ही की थी, लेकिन इस हत्या का प्लान बनाने, कहीं ना कहीं इस हत्या को बढ़ावा देने का जो श्रेय है इसकी पत्नी मोनिका भी खोज भी जाता है। ऐसे में इसकी निशानदेही पर इसके यमुना नदी में पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से शव को ढूंढने का प्रयास किया, और फिर 9 दिन बाद उसका शव 8वें दिन इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। अगले दिन जब पुलिस
ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते गोकुल बैराज के पास झाड़ियों में अनुराग चौधरी का शव फंसा हुआ मिलता है। शव निकालने के बाद परिवार वाले उसकी पुष्टि भी अनुराग चौधरी के नाम से कर देते हैं। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में डूबने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई थी और लास्ट में उसके शराब का पीना भी पाया गया। उसके निशानदेही पर वो स्कूटी भी बरामद की गई जिस पे वो बैठकर इसको कृष्णापुरी के पास लाया था जहाँ से इसने ढकेला था। और दोनों लोगों को जांच पड़ताल, तथ्यों, आधारों, सबूतों के विषय पर पुलिस भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज देती है। लेकिन आज की हमारी जो घटना है उसमें आप देखेंगे एक पत्नी का रिश्ता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। पत्नी घर की लक्ष्मी मानी जाती है। पत्नी दुर्गा का रूप मानी जाती है। लक्ष्मी वह कब माँ काली और कालिका बन जाए इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने देखा है जितनी भी वारदातें या घटनाएं हम आपके समझ प्रस्तुत करते हैं उसमें आपने देखा होगा जर, जमीन और जोरू एक महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि जर और जमीन और जोरू यही वारदातों को, घटनाओं को और ऐसे कृत्यों को अंजाम देने का महत्वपूर्ण कारण बन जाते हैं। जैसा कि इस घटने में भी हुआ। एक पत्नी जिसके 2 बच्चे भी थे अपने पति से अथाह प्रेम करती होगी, परिवार वालों ने अच्छे से शादी किया होगा, विवाह किया होगा और वही पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या का प्लान बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। और प्रेमी भी उसके प्यार में इतना अंधा, इतना पागल, इतना बेवकूफ़ कहा जाए कि उसने जरा सा भी न सोचा किसी की हत्या करने के बाद इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये समाज में हो रही वारदातें और घटनाएं हमें कहीं ना कहीं सोचने पर, समझने पर मजबूर करती हैं कि समाज कहाँ जा रहा है, रिश्ते कहाँ कलंकित हो रहे हैं, रिश्तों में अपनापन रह ही नहीं गया है। कौन कब कहाँ कैसे किसके साथ किस प्रकार का घटनाक्रम या वारदात कर दे इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि आज की डेट में ऐसे ऐसे कृत्य, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे घटनाक्रम आपके समझ से आपने सुने होंगे जो व्यक्ति को अंदर तक झकझोर देते हैं, अंदर तक हिला देते हैं। व्यक्ति स्वप्न में भी ऐसे घटनाक्रमों की कल्पना नहीं कर सकता है। जैसा कि इस घटनाक्रम में अनुराग चौधरी ने भी ये न किया होगा कि मेरी खुद की पत्नी मेरे ही हत्या का प्लान बना देगी। जिस प्रेमी को वो, जबकि वो जानता था, लेकिन उसने अभी कभी भी अपने पत्नी के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई करने का कोई प्लान नहीं बनाया। जबकि उसकी पत्नी ने पूरे तत्परता से अपने ही पति को रास्ते से हटाने का इतना गंभीर, इतना संदेहात्मक और इतना जघन्य कांड कर डाला। लेकिन ईश्वर की प्रार्थना है कि किसी के साथ ऐसी अपनी घटना ना हो, सभी लोग अच्छे से रहें, इसी भावना के साथ सभी सजग रहें, जागरूक रहें और सतर्क रहें। इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।